हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, जय कृष्णा। राम राम सभी को। सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम एक छोटे से सब्सक्राइबर हैं, तो आपकी एक छोटी सी मदद किसी की हेल्प कर सकती है। आज हम बात करना चाहेंगे, मैं बात करना चाहूँगी, एक छोटा सा पॉइंट है कि जो जॉब वाली वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनकी रूटीन के बारे में। तो उन सब का रूटीन बहुत टफ होता है। ऐसी कोई नौकरी नहीं मिलती। जो लड़कियां जॉब कर रही हैं, जो लेडीज़ जॉब कर रही हैं, आप उनसे पूछिए कि वो बेचारी कितनी कंडीशन, कितनी मुश्किल, कैसे कैसे करके अपने परिवार को मैनेज करके जॉब करती हैं और कैसे अपनी लाइफ जी रही हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, जिनके घर में लड़कियां या लेडीज़ कोई भी होगी जॉब करने वाली, तो आप उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में। ये सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक ही है मेरे ख्याल में। तो शायद किसी के लिए हो या ना हो, टाइम से नहीं तो खाना मिलता है, ना टाइम से सो पाते हैं। पूरी ज़िंदगी, पूरा दिन, जब तक आप नौकरी कर रहे हो, काम करते करते निकल जाता है। और जिसके घर में कोई सपोर्ट करने वाला ना हो तो उसकी तो खास करके ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है। अगर घर में कोई सपोर्टिव बंदा या घर से कोई सपोर्ट करने वाला होता है, परिवार में साथ रहता है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जो लेडीज़ अकेली वर्क करते करते, ड्यूटी करते करते, घर का काम भी करती है, सारा कुछ करती है, तो उसके लिए पूरा मुश्किल ही हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। अब मैं अपना ही रूटीन बता दूँ। ड्यूटी तो इतनी टफ नहीं है, लेकिन अभी मेरे घर से कोई नहीं आ पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो जिसकी वजह से मेरे घर से कोई नहीं आ पा रहा है अभी मेरे साथ रहने के लिए। नहीं तो पहले मेरे साथ कोई ना कोई रहता था। ना तो नींद पूरी हो रही है, ना खुद के लिए टाइम मिल रहा है, सब कुछ ऐसे ही बस चला हुआ है। सुबह 3 बजे उठ जाना, काम करना घर का सारा, बच्चों को तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, उनका लंच वगैरह सब कुछ तैयार करना, फिर सुबह अपनी ड्यूटी जाना, फिर ड्यूटी से आओ, फिर वही घर का काम। किचन आओ, किचन में जाओ, काम करो, साफ़ सफाई करो, खाना बनाओ, खाना वाना बनाओ, फिर ड्यूटी का टाइम, फिर ड्यूटी चले जाओ। तो क्या कहते हैं, मतलब खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। फिर आओ ड्यूटी से आओ, फिर थक जाते हैं तो क्या करें, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। मैं चलो कोई नहीं, फिर थोड़ी देर लेटते हैं, काम करते हैं, फिर उठते हैं तो फिर वही किचन का काम। रोटी बनाओ, सबके लिए खाना बनाओ, बच्चों को थोड़ा देखो, उनके लिए उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। कभी कभी तो ऐसा दिन निकलता है कि अपने घर बात करने का भी टाइम नहीं लगता। मम्मी से बात करे करे कई कई दिन हो जाते हैं। बस मेरी मम्मी ही है, मम्मी हैं, भाई हैं, पापा मेरे नहीं हैं। पापा मेरे कई साल पहले डेथ कर गए थे। तो मेरी माँ है, तो बात नहीं करती ना, तो फिर मम्मी कहती तू तो बहुत बिज़ी हो गई है, तेरे पास तो टाइम ही ना, फ़ोन ना करती, ये ना करती, वो ना करती। फिर 10 झाड़ मम्मी की सुनो। फिर मम्मी को बताना पड़ता है, अरे मम्मी कहाँ टाइम लग रहा है, अपने लिए टाइम नहीं है, सोने तक की फुर्सत तो मिल ना रही, फ़ोन तो जब करूँ। लेकिन फिर बेचारी मम्मी है, वो तो माँ समझ जाती है, बोलती रहती है कोई ना बेटा, चल हो जाएगा, चल करती रह कर, तो पहले आराम कर लिया कर। एक माँ ही ऐसी है जो अपनी बेटी की भावनाओं को समझती है। कोई नहीं समझता कि मेरी बेटी थक गई है, लेट जा थोड़ा सा या आराम कर ले। अगर फ़ोन भी आएगा ना, अगर मैं लेटी हुई हूँ, सो रही हूँ, तो मैं मम्मी कहेंगी क्या कर रही, मैं मम्मी सो रही, चल तो तू सो जा, आराम कर ले, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। तो ये है वर्किंग लेडीज़ की। तो पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। कोई अभी है नहीं साथ में, तो लेकिन जब कोई घर से आ जाएगा तो थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। ये नहीं कहती कि सारे दिन एक जैसे होते हैं, सब दिन अच्छे होते, कुछ दिन कठिनाई भरे होते हैं और कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी थोड़े कठिनाई भरे दिन चल रहे हैं, जब तक घर से कोई नहीं आता है। जिस दिन घर से कोई आ जाएगा तो
मेरे भी दिन अच्छे हो जाएंगे, मतलब अपने लिए टाइम लग जाएगा। तो यही कहना चाहूँगी कि वर्किंग लेडी की लाइफ इजी नहीं होती। दूर से देखने में अच्छा लगता है, हाय बाहर वाले सोचते होंगे भाई कितनी अच्छी लड़की है, जॉब कर रही है, मज़े से नौकरी कर रही है, कितने बढ़िया ठाट हैं, ये है वो है। लेकिन यार कोई हमसे पूछ ले कि कैसे ठाट हैं पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है, ड्यूटी करो काम करो, ड्यूटी करो काम करो, कुछ भी नहीं है। हम सभी बहुत बिजी लाइफ हो गई है, तो इसलिए कुछ भी सभी लोग ये मत सोचो कि जॉब वाली लड़कियां खुश रहती हैं। खुश रहने के साथ साथ बेचारी वो कैसे अपनी खुशी मैनेज करती हैं वो उनसे पूछो। कैसे अपना काम मैनेज करती हैं, कैसे अपनी ड्यूटी मैनेज करती हैं, सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं। बस दूर से देखने में ही अच्छा लगता है कि वो अच्छी नौकरी है, या कोई भी नौकरी अच्छी है। इस नौकरी सभी अच्छी होती हैं, लेकिन जब उन्हें करते हैं तब पता चलता है कि दोनों चीज़ें कैसे कैसे मैनेज करते हैं, परिवार, घर की जिम्मेदारी और साथ में ड्यूटी। तो मैं ये कहना चाहूँगी थोड़ी सी बात कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी को थोड़ा एंजॉय के साथ करिए, अपने काम से प्यार करिए, सब कुछ अच्छे से करते चलिए, किसी को गलत मत बोलिए, गलत वर्ड यूज़ मत करिए, तो आपकी नौकरी अच्छे से कटती जाएगी। और हाँ, नौकरी में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, अगर कोई तुम्हें कुछ बोले तो उसको जवाब देना भी सीखो। अगर तुम जवाब देना सीख गए तो कभी तुम्हें कोई गलत बोल ही नहीं सकता। इसलिए ये मैं ख़ास एक बात कहना चाहूँगी, ये नहीं है कि आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो किसी की गलत बातें सुने, गलत सहें। ना ही गलत सुनना है, ना ही गलत सहना है, और ना ही गलत कहना है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वर्किंग लेडीज़ नॉट ए, क्या वो क्या कहेंगे इंग्लिश में तो नहीं पता, थोड़ा हाथ तंग है। मतलब वर्किंग लेडीज़ ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती है, वर्किंग लेडीज़ के लिए ज़्यादा नौकरी इतनी इजी भी नहीं है और इतनी टफ भी नहीं है। इजी तो ये कहूँगी कि दोनों घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते थोड़ा इजी नहीं है, लेकिन टफ इसलिए नहीं कहूँगी कि क्या कहते हैं, अगर तुम दोनों काम कर रहे हो और इन्जॉय के साथ कर रहे हो तो टफ भी नहीं लगती, सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। तो इसी के लिए, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, नमस्ते।